नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट्रो इंडिया। आइए आज बात करते हैं गुजरात के महा ओपिनियन पोल की। इससे पहले कुछ छोटी खबरों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ सूरत माना जाता है। पिछली बार पाटीदार आंदोलन चला था और वह भी बीजेपी के सामने बेअसर रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के किले में लगातार आम आदमी पार्टी ज़्यादा हमलावर है। बीजेपी के किले में क्या होगा ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। गुजरात की सत्ता पर किसे बैठाएगा सूरत तय करेगा कई दिग्गजों की तस्वीर को। बीजेपी सबसे मजबूत किला सूरत माना जाता है, जो कि 3 दशकों से सूरत में कोई पार्टी शेन नहीं लगा पाई है। उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ बीजेपी को हराना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। इस बार आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी बुरी तरह घबराई हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है सीटें कांग्रेस को नहीं बीजेपी की कम होंगी। बीजेपी 2017 के मुकाबले गुजरात में मात्र 35% पर ही टिक पाएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से देश में जो बिगुल फूका है उसे वोटर्स कांग्रेस में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर आज की तारीख में ओपिनियन पोल की बात करें तो कांग्रेस 100+ पर अपनी सरकार बनाएगी। कुछ इस पर भी नज़र डालते हैं। पंजीकृत मतदाता जो गुजरात में है, पुरुषों की संख्या 2,53,36,610 है, मादा 2,37,51,738 है। तीसरा लिंग जो आता है 1417 है। यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं 17,500। ग्रामीण इलाकों में 34,276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल मतदान केंद्र गुजरात के अंदर 51,782 है। आइए कुछ खास ओपिनियन पोल पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्छ ज़िले की। कच्छ ज़िले में 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 है और अन्य भी 0 है। इसके बाद बात करते हैं बनासकांठा की। बनासकांठा भी गुजरात का एक हॉट सीट ज़िला माना जाता है। इसमें 9 सीटें हैं बनासकांठा में। बीजेपी 2, कांग्रेस 6 पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी 1 पर यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। अदर के लिए यहाँ पर 0 सीट है। इसके बाद बात करते हैं पठान की। यहाँ पर 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 1 पर लड़ रही है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस में आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस से हल्की नज़र आ रही है। यहाँ आम आदमी पार्टी 0 पर है। इसके बाद मेहसाणा आता है। मेहसाणा में बीजेपी 2, कांग्रेस 4, आम आदमी पार्टी 1 पर लड़ रही है। अदर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेहसाणा में आपको बता दें कुल सीटें 7 हैं, जिसमें कांग्रेस यहाँ पर अपनी बहुमत साबित करने में जुटी हुई है। इसके बाद आता है साबरकांठा। साबरकांठा ज़िले में 4 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल कर सकती है। अदर के लिए यहाँ खाता नहीं खुलेगा। साबरकांठा में 4 ज़िले होते हैं, 4 ज़िले हैं। इसके बाद आता है अरवली। अरवली में 3 ज़िले हैं, जिसमें बीजेपी 1, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0, अदर 0। यहाँ पर भी कांग्रेस बहुमत हासिल कर रही है। गुजरात विधानसभा की आपको बता दें 182 सीटें हैं। इसके बाद गांधीनगर आता है। गांधीनगर में 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0, अदर के लिए 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी कांग्रेस में यहाँ मुकाबले की टक्कर है। इसके बाद अहमदाबाद में 21 सीटें हैं। 21 सीटों में बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 14, आम आदमी पार्टी 2 और अदर के लिए 1 सीट हासिल हो सकती है। अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है। यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें अहमदाबाद में ही हैं। इसके बाद सुरेंद्र नगर की बात हम करते हैं तो सुरेंद्र नगर में 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी 3, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0
और अन्य भी 0 पर लड़ रही है। यहाँ बीजेपी 1 सीट से आगे है, कांग्रेस को 2 सीटें हैं। यहाँ पर मोरबी में 3 सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें, अभी फ़िलहाल मोरबी में जो ब्रिज हादसा हुआ है, मोरबी मोदी का भी गढ़ माना जाता है, लेकिन पुल हादसे के बाद यहाँ लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट देखने को मिल सकती है, नहीं तो ये 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ कांग्रेस 2 पर अच्छी पोजीशन में लड़ेगी। यहाँ बीजेपी 1 सीट मुश्किल से ही हासिल कर सकती है। इसके बाद ज़िला आता है राजकोट। राजकोट में 8 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस 5, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के लिए भी 0 सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी पिछड़ रही है। कांग्रेस यहाँ पर अपनी 5 सीटों के साथ अच्छी बहुमत में दिख रही है। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद ज़िला आता है जामनगर। जामनगर की 5 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 सीट हासिल हो रही है। यहाँ भी कांग्रेस का अच्छा अनुभव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें जीत रही है। इसके बाद ज़िला देवभूमि द्वारका आता है। इसमें 2 सीटें हैं। देवभूमि द्वारका बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर बीजेपी अपना विक्टिम कार्ड खेलकर यहाँ पर देवभूमि द्वारका की दोनों सीटों पर काबिज हो जाती है। यहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा होने के कारण यहाँ हिंदू मुस्लिम बीजेपी अपना वोट कार्ड खेलती है। उसके बाद आता है पोरबंदर ज़िला। यहाँ पर 2 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस समान स्थिति में दिख रही हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर लड़ रही है। अदर के लिए भी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी कांग्रेस समान स्थिति में है, लेकिन बीजेपी की 1 सीट आम आदमी पार्टी के हाथों में जा सकती है। इसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ ज़िले में 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी बहुमत बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है। अदर के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। इसके बाद ज़िला आता है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में 4 सीटें हैं। आपको बता दें, गिर सोमनाथ में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। यहाँ बीजेपी 4 सीट पर अपनी बहुमत बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी अदर के लिए भी 0 सीट है। लेकिन 4 सीटों में 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके बाद ज़िला आता है अमरेली। अमरेली ज़िले में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में बीजेपी 1 सीट पर लड़ रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। अदर के लिए यहाँ 0 सीट है। इसके बाद आता है ज़िला भावनगर। भावनगर ज़िले में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में बीजेपी अपनी 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें जीतने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट ही मिल सकती है। अदर के खाते में 0 सीट जा रही है। ज़िला बोटाद। बोटाद ज़िले में 2 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी 0 सीट पर लड़ रही है। कांग्रेस अपनी 2 सीटों पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी यहाँ 0 खाता खोल रहा है। अदर के लिए भी यहाँ कोई सीट नहीं दिख रही है। बोटाद एक छोटा ज़िला है। उसके बाद आता है ज़िला आनंद। आनंद ज़िले में आपको बता दें 7 सीटें हैं। 7 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस यहाँ समान स्थिति में लड़ रही हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी बहुमत बनाए हुए है और बीजेपी भी 3 सीटों पर काबिज है। लेकिन बीजेपी की 3 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी को जा सकती है। इसके बाद ज़िला आता है खेड़ा। खेड़ा ज़िला में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ अदर के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद ज़िला आता है ज़िला माहीसागर। माहीसागर ज़िला भी एक छोटा ज़िला है। यहाँ 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी कांग्रेस समान स्थिति में 1-1 सीट पर लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी और अन्य को यहाँ 0
सीट मिल रही है। उसके बाद ज़िला आता है ज़िला पंचमहल। पंचमहल ज़िले में 5 सीटें हैं, जिन 5 सीटों में बीजेपी 2 सीट पर और कांग्रेस 2 सीट पर लड़ रही है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी में बराबर टक्कर देखने में मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, अदर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसके बाद ज़िला आता है ज़िला दाहोद। ज़िला दाहोद में 6 सीटें हैं, बीजेपी 2 सीट पर, कांग्रेस 3 सीट पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है। यहाँ कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाए हुए है और यहाँ अदर के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद ज़िला आता है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में 3 सीटें मिलती हैं, जहाँ बीजेपी 1, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0, अदर के लिए 0 सीट है। बीजेपी यहाँ कांग्रेस पार्टी से पीछे दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ बनाए हुए है, 2 सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद ज़िला आता है ज़िला बड़ौदा। बड़ौदा में 10 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी 3, कांग्रेस 6, आम आदमी पार्टी 1, अदर के लिए 1। यहाँ बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी पीछे है। इसके बाद ज़िला आता है ज़िला नर्मदा। नर्मदा ज़िला भी एक छोटा ज़िला है, यहाँ पर 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी कांग्रेस यहाँ समान स्थिति में लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी 0, अदर के लिए भी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीट यहाँ मिल सकती है। उसके बाद ज़िला आता है ज़िला भरूच। भरूच ज़िले में बीजेपी को 2, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 1, अदर के लिए यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। भरूच में 5 सीटें आती हैं। उसके बाद ज़िला आता है सूरत। सूरत ज़िला यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 3 दशकों से सूरत में बीजेपी ने अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। यहाँ 16 सीटों पर 15 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ नया होगा। बीजेपी 4, कांग्रेस यहाँ पर अच्छा लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर इस समय लड़ेगी। इसके बाद तापी आती है। तापी में 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अदर के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। कांग्रेस दोनों सीटों पर अच्छा मुकाबला कर रही है। इसके बाद ज़िला डैंग आता है। डैंग ज़िले में 1 सीट है, वो भी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं है। इसके बाद ज़िला आता है नवसारी। नवसारी में 4 सीटें हैं, बीजेपी 1 सीट पर यहाँ लड़ रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर, अदर के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। इसके बाद ज़िला आता है वलसाड। वलसाड ज़िले में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में बीजेपी 1, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी 1, अदर के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस 100 से ऊपर सीटें हासिल कर सकती है और अपनी सत्ता में सरकार लाने के लिए कांग्रेस पार्टी भरपूर कोशिशें कर रही है। हमारा ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।